नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल पवार और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ मार्केट का एक ऐसा ऑब्जर्वेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मार्केट में कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये जो डिस्कशन होगा ये पूरा मेरे मार्केट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर होगा। और दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है जो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मार्केट में ये सब हो रहा है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि पिछले 1 साल से मार्केट में जो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स है या फिर जो एवरेज कंपनी के शेयर्स है वो भी पिछले 1 साल में लगभग 2 से 3 गुना हो चुके हैं। दोस्तों, मेरे रिसर्च के और मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लगभग 70 से 80% कंपनियों के शेयर्स पिछले 1 साल में डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये जो पिछले 1 साल में कई सारे कंपनियों के शेयर्स के प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं, ये एक एबनॉर्मल बात है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसके पीछे उसका वैल्यूएशन या फिर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में एक एक प्रैक्टिकल फैक्ट डिस्कस करते जाएंगे कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है जिससे हमें ऐसा लग सकता है कि मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा है और ये बबल जब फूटेगा तब इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, इस समय में मार्केट में इन्वेस्ट करना भी हमारे लिए कितना सही रहेगा ये भी हम इस वीडियो के ज़रिए जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस मार्केट के ऑब्जर्वेशन को और इस गंभीर बात को हम कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के और अदर कुछ फैक्ट्स के आधार से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब से हमारे इंडिया में कोविड की सिचुएशन आई है तब से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हो चुके हैं। इसकी वजह से लोग इनकम सोर्स ढूंढने लगे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस दिनों में स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और बहुत सारे लोगों ने नए डिमेंट्स अकाउंट ओपन किए। तो दोस्तों, इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे नए लोगों की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इस वजह से मार्केट को एक पॉजिटिव रैली बनाए रखने में मदद हुई। और दोस्तों, इस चीज़ को अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो बाहर के कंट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो रिचेस्ट पीपल्स है, उन्होंने भी हमारे कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा मार्केट एक ग्रोथ देने वाला मार्केट है और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न हम हमारे मार्केट ने अभी तक दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है या जो नए लोग हैं जो अभी जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला है, उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले साल में मार्केट 8 9 या 10 हज़ार के रेंज में चल रहा था, वो मतलब लगभग डबल हो चुका है। तो दोस्तों, इसी पॉइंट को हम साइकोलॉजिकली समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट बन सकता है कि इस वजह से मार्केट को इतना बढ़ने में मदद हुई है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हम बबल का नाम दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 साल में अब जो कंपनी देखोगे, मतलब कंपनी कैसी भी हो, उन सब कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगभग 2 से 3 और कई कई की तो 4 5 गुना भी बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये चीज़ उनके वैल्यूएशन को जस्टिफाइबल नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए मुझे एक अंदर से फील आ रहा है और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट को कंसिडर करके मुझे एक ऐसा लगता है मेरे ऑब्जर्वेशन के तहत कि मार्केट में एक बबल क्रिएट हो रहा है और ये बबल अभी पिछले आने वाले दिनों में कभी भी फूट सकता है। जब कोविड की सिचुएशन सब ठीक होने लगेगी और लोगों को फिर से उनके जॉब शुरू होंगे, सब लोग काम पे जाएंगे। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली सारे लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट से और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप इस चीज़ पे और इस आइडिया पे आपकी सोच लगा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे सर CA CMA सोपांगाइकर सर है, उनसे उन्होंने अभी वीडियो बनाकर बोला था कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी होता है और जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है उनमें एक कोरिलेशन होता है। मतलब जब हमारा इंडियन GDP सपोज 100% पे होता है तो आइडियली मार्केट उसके 80% या 90% के बीच में होता है, 90% 95%। तो दोस्तों, अभी करंट सिचुएशन क्या है कि हमारे इंडिया का जो GDP है उसकी वैल्यू अभी करंटली 207 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है। और हमारे हमारे जो इंडिया में कंपनीज है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 240 ट्रिलियन रुपीज़ के तकरीबन है। तो दोस्तों,
अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी, इंडियन जीडीपी का अगर रेशो निकाले तो ये आता है तकरीबन 116% तक। मतलब जो आइडियल रेशो 80% टू 85% में होना चाहिए, वो रेशो अभी करंट सिचुएशन में आ रहा है 116, मतलब 116%। तो मतलब दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ से तकरीबन अभी 25 से 30% के बीच में इतना ज़्यादा ओवर वैल्यू है। तो दोस्तों इस स्टडी से अगर हम देखें तो हमारा मार्केट अभी इस पॉइंट से 20% से 30% तक करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए मुझे अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आ रहा था कि मार्केट में एक बबल क्रिएट हुआ है और ये बबल अब आने वाले कुछ दिनों में टूट सकता है। और ये बबल टूटने के बाद मार्केट 20 से 25% तक क्रैश हो सकता है, मतलब करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी नई इन्वेस्टमेंट मार्केट में आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट को कंसिडर करके ही मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करके आपके खुद के थॉट्स इन दोनों पॉइंट्स में लगाकर आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन के जरिए फील किया था और आपके साथ जस्ट शेयर किया है। तो दोस्तों अगर आपको इस इंफॉर्मेशन में कुछ दम लगता है या आपको भी सेम अगर अंदर से फील हो रहा है कि मार्केट में बबल क्रिएट हुआ है और वो क्रैश हो सकता है, तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।